नमस्कार, मैं खीम सिंह कोरंगा, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम लोग मौजूद हैं कर्णप्रयाग में। बहुत ऐतिहासिक स्थल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्णप्रयाग की भौगोलिक स्थिति की। जो कर्णप्रयाग है वह जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद में अवस्थित है, चमोली जनपद में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इसके भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पे जो कर्णप्रयाग है, पंचप्रयागों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो तीसरा प्रयाग आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग। तो यहाँ पे को दो नदियों का संगम होता है। एक नदी, जैसा कि आप वहाँ सुदूर देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अलकनंदा नदी, और दूसरी तरफ आप इधर देख पा रहे हैं, जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पिंडर नदी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलकनंदा नदी के भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो आइए, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। चमोली जनपद में तहसील पड़ता है जोशीमठ। तो जोशीमठ तहसील की बात करते हैं तो जोशीमठ तहसील में एक सतोपन ग्लेशियर है और एक दूसरा है खर्क भागीरथी ग्लेशियर। तो उसके पास में ही अवस्थित है त्रिऋषि सरोवर। तो त्रिऋषि सरोवर से क्या होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में आकर के किससे मिलती है, पिंडर नदी से आकर के मिलती है। तो आइए थोड़ा सा पिंडर नदी की भी बात कर लेते हैं। आखिर पिंडर नदी ने हमारा बिगाड़ा क्या है। तो जो पिंडर नदी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आती है आपके पिंडारी ग्लेशियर से। थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट बताते हैं आपको। जो पिंडर नदी है, पिंडर नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड में सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी, और इसका उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो यह जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और पिंडर नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है पिंडारी से। और पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के 3 जनपदों के बीच में अवस्थित है। चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और पिथौरागढ़ के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो बागेश्वर हो गया। तो इसके बीच में अवस्थित है। यहीं से उद्गम होता है पिंडर नदी का। और पिंडर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आटागाड़। और जो आटागाड़ नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड का पामीर, यानी कि दूधातोली श्रेणी, जहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। तो आइए हम लोग, अब जो पिंडर नदी है वहाँ से उद्गम होने के पश्चात आटागाड़ में मिलती है, और आटागाड़ में मिलने के पश्चात जो है दोनों नदियाँ आकर के यहाँ पे को जो आप लोगों को सामने संगम दिखाई पड़ रहा है, हम अपने छायाकार से कहेंगे कि ये संगम दिखाएं हमारे छात्र छात्राओं को और हमारे मित्रों को। तो ये जो संगम है इसे हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ की बात करते हैं। तो हम छायाकार से कहेंगे कि जहाँ हम खड़े हैं जरा वहाँ का दृश्य भी दिखाते चलें। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं कर्णप्रयाग की आखिर हम बात करते हैं, आखिर यहाँ का इतिहास है क्या। तो जो कर्णप्रयाग का इतिहास है, कर्णप्रयाग के इतिहास की बात करें तो देखिएगा, जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा क्या किया गया था यहाँ पे को, कर्ण, दानवीर कर्ण। महाभारत पढ़े होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कर्ण को, कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े दानवीर हैं, है ना। तो कर्ण का जो है यहाँ पे को क्या किया गया था, पहली चीज़ कर्ण के बारे में हम लोग बताते हैं। तो कर्ण के द्वारा भगवान सूर्य की तपस्या यहीं पे की गई थी, और सूर्य कवच की प्राप्ति यहाँ पे की गई थी। और दूसरे व्यक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब महाभारत युद्ध में जो है कर्ण की मृत्यु हो जाती है, तो कर्ण के मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं कर्ण का यहाँ पे को अंतिम संस्कार करते हैं। इसी कारण से इस जगह का नाम पड़ जाता है कर्णप्रयाग। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।